वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। ओके, इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया है दैट इज इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन। ये तीनों जो प्रोसेस है जो आपको प्रोवाइड की है फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। तो ये 3 मेथड्स के थ्रू क्या होगा, जो भी वाटर कंटेंट है, जो भी वाटर सॉइल में प्रेजेंट है, वो ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द सेल तक पहुंचने के लिए ये तीनों भी प्रोसेस वहां पे रिक्वायरमेंट है। ओके, जो सबसे पहले इम्बिबिशन होगा, उसके बाद में डिफ्यूजन थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, और उसके बाद में क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, मतलब ऑस्मोसिस थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होगी। ओके, तो हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे बोल रहे हैं हम, जहां पे एंट्री ऑफ वाटर है, एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। जैसे हमने रूट हेयर का स्ट्रक्चर देखा है, दिस इज वन द रूट हेयर। ओके, रूट हेयर क्या कर रहा है, रूट हेयर क्या कर रहा है, वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके, वाटर एब्सॉर्ब करने के लिए रूट हेयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा था, देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, और पहली लेयर आपको पता रहती है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। आउटर जो लेयर है उसे हम सेल वॉल बोलेंगे। उसके बाद में जो प्रेजेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब जो वाटर एंटर करेगा वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके फिर सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, जहां पे यहाँ पे अंदर सेल प्रेजेंट है, उस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां पे जाएगा। तो ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी एंट्री है वाटर मॉलिक्यूल की वो साइटोप्लाज्म में होगी। एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड दी साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, देन अब जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, शुगर प्रेजेंट रहते हैं, मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं। ये सबका सब प्रेजेंट रहेगा साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ऑब्वियसली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट। साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइयर है एज कंपेयर टू आउटर साइड ऑफ द सेल। सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन लेसर रहता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म का ज्यादा रहता है। ओके, क्योंकि सबके सब एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। सो साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है, जो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है उस लोअर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से कहाँ पे एंटर कर रहा है, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म, and that methodology is called as a osmosis. Obviously एक चीज ध्यान में रखना कि हर बार जो एंट्री ऑफ वाटर होगी या फिर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हायर टू लोअर होगा, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। आप बोलोगे अभी मैडम ने बोला है कि वाटर आ रहा है बाहर से जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, लेकिन 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूशन। मैंने जो कॉन्सेंट्रेशन की बात की है, अभी जो बात कर रही हूँ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज अ सॉल्वेंट। आपको पता है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर कैसा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर की डायरेक्शन, जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हायर टू लोअर होगा। कैसे होगा, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब हम सॉल्यूशन की अगर बात करें, सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि वाटर के साथ यहाँ जो भी अदर कंटेंट प्रेजेंट है, कंसिडर करो यहाँ पे सॉल्ट है, तो हम इसे बोलेंगे सॉल्यूशन। इट इज नॉट अ प्योर वाटर, ये प्योर वाटर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वाटर का कंटेंट लेस होगा और सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब जो भी एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है, हम फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ले रहे हैं। ओके, तो वो बन गया सोल्यूशन, उसे हम बोलेंगे सोल्यूशन। अगर एक जार लिया जाए और उसमें इतना पोर्शन अगर वाटर का रहे, दिस इज द H2O, और रिमेनिंग अगर पोर्शन अदर कंसिडर्ड एज अ सॉल्ट, तो इसे हम बोलेंगे सोल्यूशन। ये हो गया सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अदर एलिमेंट्स ज्यादा प्रेजेंट है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम है। ओके, लेकिन सॉल्यूशन ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। इसका जो फ्लो है वो कहाँ से जाएगा, हायर टू लोअर।
वाटर ऑलवेज एंड ऑलवेज रन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा दैट इज द एंट्री ऑफ वाटर और एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ध्यान में रखना, एंट्री ऑफ वाटर और एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसका? वाटर का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन के बारे में नहीं बोल रही हूँ। सोल्यूशन की एंट्री कहाँ से होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन वाटर का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा? हायर टू लोअर होगा। मतलब जिधर ज्यादा प्रेजेंट है वहां से वो जहां पे कम है वहां पे फ्लो होते जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी ऑस्मोसिस की? इट इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस के बारे में। देन ये हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई ऑस्मोसिस की। ओके, तो आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन पता है, इम्बिशन की डेफिनेशन पता है और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी 3 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस आर गिवन देयर। आपको 3 टर्मिनोलॉजी सॉल्यूशंस की फॉर्म में वहां पे प्रोवाइड की है। एक है हाइपोटोनिक, दूसरी है हाइपरटोनिक और तीसरी है आइसोटोनिक। ओके, दीज 3 टर्मिनोलॉजीज आर गिवन इन योर बुक। ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको दी है। कंसिडर वो 3 जार है, 1 2 एंड देन 3। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटोनिक से। हाइपरटोनिक, ओके, इसे हम हाइपो कंसिडर करेंगे। ओके, हाइपर, ये सेल है, जार के अंदर एक सेल है, जार के अंदर एक सेल है। ओके, इसे हम हाइपरटोनिक कंसिडर करेंगे। यहां पे जो होगा वो वाटर का अमाउंट H2O ज्यादा होगा, H2O का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा इनसाइड द सेल। ओके, तीनों भी सॉल्यूशन को आपको अलग अलग इसमें रखना है। और यहां पे सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो हाई होगा, सॉरी सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो लो होगा। देखो, अपर डायरेक्शन में अगर एरो दिखाया मैंने तो वो हाई हो गया, अगर लोअर में दिखा रही हूं तो इसका मतलब लो हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक सेल है, उस सेल में वाटर का कंटेंट ज्यादा है और जो सोल्यूट बोल रहे हैं हम, सोल्यूशन बोल रहे हैं, सॉल्ट का कंटेंट कम है। ओके, अब बाहर जो है, जिस एरिया में इसको हम रख रहे हैं, उस वहां पे H2O लोअर अमाउंट में प्रेजेंट है, H2O लोअर अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्ट हाइयर अमाउंट में। देखो, एरो अगर नीचे जा रहा है तो लोअर, H2O का लोअर और सॉल्ट का ज्यादा। ओके, मतलब यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का बोल रही हूं मैं, कैसा है? हाई है। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और सॉल्वेंट का लो है। ओके, अब आपको पता है कि वाटर की जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो कैसी रहती है? फ्रॉम हाइयर टू लोअर। अब इसके अंदर ऑलरेडी वाटर ज्यादा प्रेजेंट है और यहाँ पे बाहर जो हमने जिस पेट्री प्लेट में इस सेल सैक को रखा है वहां पे वाटर का कंटेंट कम है और सॉल्ट या भी सोल्यूट या भी कॉन्सेंट्रेशन जिसका भी है वो ज्यादा है। ओके, तो अब ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन कैसे होगा? यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, एक्सो, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा एंड दैट इज द एग्जिट ऑफ वाटर, एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इट इज कॉल्ड एज अ हाइपरटोनिक कंडीशन। इसे क्या बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक कंडीशन बोलेंगे। और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है। ओके, सेकेंड देखो आप, ये सेल है, यहाँ पे हमने वाटर का अमाउंट ज्यादा दिखा है। अब कंसिडर करो कि इस सेल में H2O का कंटेंट कम है और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओके, और जिस सॉल्यूशन में हमको इसको रखना है, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है और सॉल्ट का कंटेंट कम है। ऑब्वियसली
वाटर की फ्लो ऑफ डायरेक्शन कहाँ से रहती है? फ्रॉम हाइयर टू लोअर। हाइयर कहाँ पे प्रेजेंट है? बाहर। तो बाहर का वाटर अंदर एंटर करेगा, दैट इज अ एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर। ओके, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा और इसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन। गॉट इट? यहाँ पे क्या था? वाटर का सॉल्यूशन सेल में ज्यादा था और बाहर कम था, सीधा सीधा, और यहाँ से फ्लो कैसे रहेगा? हाइयर टू लोअर, तो इसकी वजह से सेल में का पानी वाटर बाहर आएगा। ओके, तो ये हो गए हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक किसे बोल रहे हैं हम? कि बाहर वाटर ज्यादा है और सेल में कम है, तो बाहर से अंदर जाएगा, दैट इज एंट्री ऑफ वाटर, उसे बोलेंगे हम हाइपोटोनिक कंडीशन। अब यहाँ पे थर्ड सिचुएशन हम इसे बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि देखो कि अब जहां पे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे अंदर भी सेम है वाटर और सॉल्ट का, और बाहर भी सेम है, H2O और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अंदर भी सेम है और बाहर भी सेम है। ओके, मतलब इस सेल के अंदर सॉल्ट और वाटर एक ही कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, और बाहर जिसमें हमने सेल को रखा है उसमें भी वाटर और सॉल्ट का कंडीशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर है, मतलब ना यहाँ पे एंट्री होगी ना यहाँ पे एग्जिट होगी। ओके, तो इसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक कंडीशन, इसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक कंडीशन। समझ में आया? फर्स्ट में हाइपरटोनिक अगर कंडीशन है तो देयर इज एग्जिट ऑफ वाटर। अगर शॉर्टकट में ध्यान में रखना है, अगर हाइपरटोनिक कंडीशन है तो एग्जिट ऑफ वाटर होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन है तो एंट्री ऑफ वाटर होगा। अगर आइसोटोनिक कंडीशन है, आइसो मतलब सिमिलर, दोनों भी तरफ सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सेल में और सेल के बाहर भी, देन इट इज कॉल्ड एज अ आइसोटोनिक कंडीशन। ओके, सो दीज आर द थ्री टर्मिनोलॉजीज आर गिवन इन योर बुक। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी एक्सोऑस्मोसिस एंड इंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस एंड इंडोऑस्मोसिस। Exoosmosis and इंडोऑस्मोसिस। ओके, किसे बोलेंगे हम एक्सोऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस? एक्सो का सीधा सीधा मतलब होता है आउटसाइड। एक्सो का सीधा सीधा मतलब होता है आउटसाइड, मतलब जहां पे वाटर बाहर निकल रहा है, जहां पे वाटर बाहर निकल रहा है, देयर इज अ एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर molecule, there is an exit of water molecule from higher concentration again to a lower concentration. Got it? ध्यान में रखना, एक्सो का मतलब आउट होता है, इंडो का मतलब इन होता है। इससे आपको ध्यान में रखना है कि एक्सो जब आया तो एग्जिट ऑफ वाटर मोलिक्यूल, और आपको पता है हर बार कि उसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन कैसा रहता है प्योर वाटर का, फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो फ्रॉम higher concentration to a lower concentration, and it is called as a exoosmosis. Consider करो एक सेल है, हम exoosmosis के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक सेल है, ओके, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सब मटेरियल अंदर प्रेजेंट है, जो भी फ्लूइड इसमें प्रेजेंट रहता है, या फिर एंजाइम्स है, या फिर हार्मोन्स है, या फिर जो भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। ओके, तो अब ये सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, अगर यहाँ से सब बाहर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, कब? क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? हाइयर होगा। ओके, अब सॉरी, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? हाइयर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब एग्जिट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि सबका सब वाटर निकल चुका है, तो ये सेल कैसे हो जाएंगी? श्रिंक। देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ सेल, देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ सेल। ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएंगी, बिकॉज there is an exit of water molecule, water molecule बाहर निकल गया है। Okay, because of that situation it becomes shrink. Okay, so it is called as a exoosmosis, और shrink होने की वजह से ये जो सेल बनेगी वो कैसे बनेगी? फ्लैसिड, फ्लैसिड। ओके, सेल बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब खाली, इसमें अब कुछ भी नहीं है, वाटर निकल चुका है, तो इट बिकम्स फ्लैसिड। ओके, देन इंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या? कि इंडो मीन्स इनसाइड, तो यहाँ पे होगा एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगेन फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू अ
लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, इंडो में एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया. सेकेंड सेल लो, दिस इज वन द सेल. अब यहाँ पे होगा वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री. वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री हो गई, इसका मतलब इसके अंदर पूरा पानी भर गया. इट बिकेम्स टर्जिड. अगर ये सेल भरा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे टर्जिड. ओके, अब ये टर्जिड हो गया. ये टर्जिड किसके वजह से होगा? बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल अंदर भर गया, वाटर अंदर भर गया पूरा, तो इसकी वजह से स्वेल अप हो गई सेल. और इससे पहले नहीं बोला है मैंने कि अगर वहां पे टर्बिडिटी है तो उसका मतलब क्या है कि इट प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू अ सेल. सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम इसका काम होता है कि जब वो वाटर अंदर प्रेजेंट रहेगा टर्बिडिटी में. ओके, अब एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से अंदर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसे बोलते हैं हम टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर विच इज डिनोटेड बाय टीपी. टर्गर प्रेशर. टर्गर क्यों? क्योंकि टर्गिडिटी है, अंदर सेल में पानी भर चुका है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टर्गर प्रेशर. और उसके वजह से वहां पे प्रेशर क्रिएट हुआ है एंड सो इट इज कॉल्ड एज अ टर्गर प्रेशर. गॉट इट? अब एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है तो उसके वजह से अंदर एक प्रेशर क्रिएट हुआ है जिसे हमने टर्गर प्रेशर बोला है. लेकिन उसके ही अपोजिट वर्क करने वाला वहां पे प्रेजेंट रहता है वॉल प्रेशर. उसके ही अपोजिट वहां पे वर्क करने वाला प्रेशर रहता है वॉल प्रेशर. कंसिडर करो ये सेल है, सेल के अंदर टर्गर प्रेशर है बिकॉज वो पूरा वाटर फिलअप हो गया अंदर. ओके, अब इसके वजह से ये जो वॉल है, सेल की जो वॉल है, वो सेल वॉल यहाँ से ये टर्बिडिटी मतलब पानी भरने की वजह से ये प्रेशर यहाँ से एक्सर्ट होगा और वॉल अपना प्रेशर यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में डालेगी. मतलब ये वॉल का प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर, ये वॉल का प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर. ओके, तो वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट साइड में प्रेशर एक दूसरे पे क्रिएट करते हैं और वो इक्वल अमाउंट में होता है. इक्वल अमाउंट में वो प्रेशर होने के वजह से दैट सेल गॉट अ पर्टिकुलर शेप. उस चीज के वजह से उसे एक पर्टिकुलर शेप मिलता है बिकॉज ऑफ दैट टर्गर प्रेशर. गॉट इट? सो TP इज इक्वल टू WP. क्योंकि इक्वल है, क्योंकि जितना प्रेशर टर्बिडिटी की वजह से फॉर्म हो रहा है उतना ही प्रेशर उनके वॉल उन पे एक्सर्ट कर रहे हैं. तो दोनों भी प्रेशर क्या हो गए? TP इज इक्वल टू WP. टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर. ओके, तो ये कब होगा? जब इंडो ऑस्मोसिस होगा. ये कब होगा? जब इंडो ऑस्मोसिस होगा. ओके, इस टाइम जब सेल अंदर भरा हुआ रहता है, टर्गिड रहता है, वहां पे DPD. व्हाट इज DPD? इसे हम वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं. वाटर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, वाटर पोटेंशियल. ओके, अब ये जो टर्गिड है, अंदर टर्गिडिटी जब रहती है तब अंदर पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है. उस टाइम DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. किसे बोला था हमने? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर क्रिएटेड बाय अ प्योर सॉल्वेंट एंड प्रेशर क्रिएटेड बाय द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन. इन दोनों का जो डिफरेंस आता है बीच में, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का एक प्रेशर अलग रहेगा और अगर उसमें सोल्यूट ऐड हो गया, एक प्योर वाटर है, यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं, प्योर वाटर, और एक वाटर है जिसमें इस वाटर में उसने सोल्यूट ऐड किया है, तो प्योरिटी ज्यादा किसकी हुई? ऑब्वियसली प्योर वाटर की. तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ DPD. और उसे ही हम वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं. इसे ही हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं. और जहां पे सेल टर्गिड रही, जहां पे सेल टर्गिड है, वाटर से पूरी तरीके से भरी हुई है, उस टाइम DPD कैसी रहेगी? 0 रहेगी. उसी टाइम वाटर पोटेंशियल या फिर DPD की वैल्यू 0 रहेगी जब सेल में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ होगा, वाटर भरा हुआ होगा. जब सेल टर्गिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, देन दैट टाइम DPD इज 0. गॉट इट? सो इट इज ऑकर इनसाइड द इंडो ऑस्मोसिस. ये सारी की सारी प्रोसेस होती है इंडो ऑस्मोसिस. ओके, देन इसके बाद में जो हमको डिस्कस करना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर. किसे बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर?
ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure. Okay, what is osmotic pressure? Pressure created by osmosis. प्रेशर जो ऑस्मोसिस की वजह से क्रिएट हुआ है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि जहां पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, मतलब एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे उस सेल में एक प्रेशर क्रिएट होगा। जिस टाइम वो एंट्री होता रहेगा, वो प्रोसेस होती रहेगी, उसी टाइम वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता रहेगा। जो क्रिएट हुआ प्रेशर मतलब क्या कि एक्चुअली इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर आप इसे कंसिडर करें तो इट इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो कैसे सेल है, ओके, सेल के अंदर एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रही है, ओके, अंदर एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब हो रही है, ड्यूरिंग दैट टाइम दैट सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, इट अपोजेस दैट एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट अपोजेस द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा सॉल्यूशन का प्रेशर जो वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर एंटर नहीं करने दे रहा है, दैट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब आपको सिंपली फॉर्म में बताऊं कि अगर अंदर दो चीजें हमने स्टडी की है, सॉल्वेंट जिसे हम वाटर बोलते हैं, और सॉल्यूशन जिसे हमने वाटर प्लस जो भी मॉलिक्यूल है, कंसिडर हमने सॉल्ट कंसिडर किया, ओके, जिसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ओके। अब अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, सॉल्वेंट एंटर कर रहा है, तो उस टाइम जो सॉल्यूशन अंदर प्रेजेंट रहता है, वो सॉल्यूशन उसको अपोज करता है, मतलब वाटर को अंदर नहीं आने देता है, उसे रोकता है, उसे प्रिवेंट करता है टू द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, जो रिक्वायर्ड रहता है ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री हो रही है, लेकिन दोनों साइड से अगर इक्वल प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, मैंने बोला है आपको कि अगर सेल का शेप प्रॉपर आ रहा है या फिर एक्टिविटी अगर ऐसा नहीं होता, तो आपको पता है कि जो प्लांट सेल है वो बर्स्ट हो जाती, ब्रेक हो जाती। अगर सेल के अंदर से प्रेशर और सेल के बाहर के वॉल से प्रेशर इक्वली अगर एक दूसरे पे एक्सर्ट नहीं होता, तो वो सेल बर्स्ट हो जाती, ब्रेक हो जाती, क्योंकि वहां पे तो एंट्री ऑफ वाटर हो रहा है, ओके। अब वो स्वेल अप भी हो रही है सेल, अगर वो फूल जाती है तो ऑब्वियसली वो ब्रेक होनी चाहिए, बर्स्ट होनी चाहिए, लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट होती नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, वो जो सेल वॉल है सेल की, वो क्या कर रही है, वॉल भी उस पर इक्वली प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, मतलब जितना इधर से आ रहा है उतना उधर से आ रहा है, तो वो कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं है, तो वो पर्टिकुलर शेप मेंटेन कर रही है, ना वो ज्यादा होगा ना वो कम होगा, बिकॉज ऑफ द वॉल प्रेशर एंड इक्वल टू द टर्गर प्रेशर। लेकिन अगर आप एनिमल सेल के बारे में बात करो या फिर हमारे सेल के बारे में बात करो, तो हमारे बॉडी में जो सेल रहते हैं उसकी सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं रहती, राइट ना। देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, राइट। अगर वहां पे सेल वॉल एब्सेंट है तो हमारी सेल तो ब्रेक हो जाएगी, और ऐसा होता है तो उसके लिए हमारे बॉडी में उसके लिए अलग फैसिलिटी है। और यहाँ पे इन केस ऑफ हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वली होता है, तो इसकी वजह से वो सेल ब्रेक नहीं है, ओके। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। किसे बोलेंगे हम कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है वाटर प्लस सॉल्ट, उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। अब यहाँ पे देखो आप, डीपीडी वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर किसे बोलेंगे हम, टर्गिडिटी, ओके। क्योंकि अंदर सेल में पानी भर रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, उसको अपोज करेगा कि अंदर आना नहीं चाहिए, ओके। लेकिन आपको पता है टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, क्योंकि टीपी और डब्ल्यूपी इक्वल है, ओके। तो
डीपीडी का फॉर्मूला, वाटर पोटेंशियल जो सेल के अंदर है उसका वाटर का जो पोटेंशियल है वो कैसे निकलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। उसके बाद में अगर सेल फ्लैसिड है, फ्लैसिड मतलब खाली है, तो उस टाइम टीपी 0 रहेगा ऑब्वियसली। अगर सेल में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सेल अगर खाली है, ये सेल अगर खाली है, तो टीपी कहां से आना, टीपी किसे बोलते हैं हम, टर्गर प्रेशर को। लेकिन अंदर सेल टर्जिड ही नहीं है, अंदर पानी भरा ही नहीं है, तो वो खाली है, तो टीपी क्या हुआ, 0। ओके, उस टाइम फ्लैसिड सेल में टीपी क्या रहता है, 0 रहता है, लेकिन उसका वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, ओपी, क्योंकि हमें देखा है ओपी माइनस टीपी, टीपी तो 0 है, तो क्या बचा, डीपी इज इक्वल टू ओपी, राइट। तो ये होगा फ्लैसिड सेल में। अब हम बात कर रहे हैं टर्गिड सेल की। टर्गिड सेल में क्या होता है कि मैंने इससे पहले जो अपने ऑस्मोसिस डिस्कस किया था वहां पे देखा था कि वाटर पोटेंशियल 0, प्योर वाटर का जो पोटेंशियल रहता है वो काउंट किया जाता है 0 से। अब ऑस्मोसिस में प्योर वाटर की एंट्री हो रही है, सोल्यूशन की नहीं बात कर रही मैं, सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ। सॉल्वेंट अंदर एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो डीपीडी होगा वो कैसा होगा, वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, 0, क्योंकि वो प्योरली वाटर है, वो सोल्यूशन नहीं है। हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू जो रहता है वाटर पोटेंशियल का वो 0 रहता है प्योर का। ओके, तो इसके वजह से सेल के अंदर जो टर्गिडिटी आई है, उस टर्गिडिटी में प्योर वाटर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो उसका जो वैल्यू रहेगा वो डीपीडी 0 रहेगा। डीपीडी कैसा रहेगा, 0 रहेगा, और इसके वजह से डीपीडी 0 है, इसकी वजह से टीपी इज इक्वल टू ओपी आएगा, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। सो ये हो गया अबाउट दी ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में एक फिर से एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है, प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस एंड plasmolysis. Okay, firstly what is plasmolysis? प्लाज्मोलिसिस किसे बोलेंगे हम, प्लाज्मोलिसिस मीन्स श्रिंकेज ऑफ सेल। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या, श्रिंकेज ऑफ सेल। कंसिडर दिस इज नॉट अ सेल, अगर हम किसी सेल को हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डीप करें, अगर किसी सेल को हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डीप करें, जैसे हमने बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट कहाँ से होती है, फ्रॉम हाइयर टू लोअर। अब हमने ये सेल को एक हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डीप किया है, अब यहाँ पे वाटर का कंटेंट कैसा है, हाइयर है, तो इसके वजह से इसको हमको क्या करना है, अगर प्लाज्मोलिसिस है तो श्रिंकेज आएगा, श्रिंकेज मतलब एग्जिट ऑफ वाटर। एग्जिट का मतलब क्या कि वहां पे यहाँ पे क्या होगा, वाटर का कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा होगा, सॉल्ट इज मोर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज मोर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो, राइट। ये दो सिचुएशन होंगे। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लो है तो वाटर कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होगा, सेल में, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और बिकॉज ऑफ दैट एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑल द प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन अ सेल गेट श्रिंकेज एट अ वन पोर्शन ऑफ द सेल। मतलब यहाँ से वाटर बाहर निकल चुका है और बाकी जो प्रोटोप्लाज्म सेल में था वो श्रिंक होके एक जगह पे आके बैठ गया। दिस इज वन दी प्लाज्मोलिसिस, उसे हम बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। ओके, नेक्स्ट वन देखो, डीप्लाज्मोलिसिस किसे बोलेंगे, व्हाट इज डीप्लाज्मोलिसिस। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा है, यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज लो, ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज H2O इज हाई। अब वाटर बाहर ज्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाटर एंटर अंदर करेगा, एंट्री, ठीक है, एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब अब वाटर ने अंदर एंट्री कर ली है, तो ऑब्वियसली ये जो श्रिंक हुआ सेल है वो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में, फिर से टर्गिड कंडीशन में आ जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड एज अ डीप्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस।
प्लाज्मोलिसिस। और जब ये डी प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन आती है, जब सेल टर्गेट होता है, तो आपको पहले ही पता है इसका डीपीडी क्या रहेगा, 0 वाटर पोटेंशियल, दैट इज अ डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्स क्या होगा, 0, और टीपी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होगा डी प्लाज्मोलिसिस में। प्लाज्मोलिसिस में क्या होगा कि सेल पूरा खाली हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। ओके, तो फ्लैसिड हो जाएगा तो टीपी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी 0 हो जाएगी। तो जहां पे सेल श्रिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ द एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसे हम बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। और जहां पे सेल में एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रही है और सेल बिकम टर्गिड, देन इट इज कॉल्ड एज अ डी प्लाज्मोलिसिस। फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डी प्लाज्मोलिसिस। ओके, तो हमने इस जो ऑस्मोसिस टॉपिक है, इस ऑस्मोसिस टॉपिक में सबसे पहले हमने देखा है कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, दैट इज द एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल और एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। और ये हर बार ध्यान में रखना, ये हर बार सिमिलर रहेगा कि वाटर का जो फ्लो रहेगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। और प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल रहती है, प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल रहेगी, वाटर पोटेंशियल वैल्यू जो रहेगी, वो हर बार ईच एंड एवरी टाइम 0, वो कितनी होगी, 0 होगी प्योर वाटर। ओके, तो इट बिकम्स अ 0। जब आप ये प्योर वाटर के बारे में बात करें, अगर हम किसी वाटर सॉल्यूशन में, प्योर वाटर में सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट कौन से भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी आप इसको सॉल्ट कंसिडर करो। अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो, वाटर में सोल्यूट ऐड कर रहे हो, जितना ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा वो निगेटिव होता जाएगा, निगेटिव वैल्यू। क्या बोला मैंने, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 रहता है। अगर आप जितना ज्यादा उसमें वाटर, उसको प्योर वाटर में सॉल्ट या जो भी सोल्यूट है वो ऐड करते जाओगे तो उसकी प्योरिटी कम होती जाएगी, उसमें वाटर का कंटेंट कम और सोल्यूट का बढ़ता जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन इसका वाटर पोटेंशियल निगेटिव स्टेट में जाता रहेगा, लेस टू हाइयर। पहले कम निगेटिव, फिर और ऐड आप सोल्यूट करोगे, फिर और जितना ज्यादा सोल्यूट उसमें बढ़ेगा उतनी उसकी वैल्यू निगेटिव होती जाएगी। ओके, सो इट इज अबाउट दी। तो हमने क्या किया कि ऑस्मोसिस में उसके डेफिनेशन डिस्कस की है। देन आफ्टर दैट देयर इज एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर। देन 3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिस्कस की है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, एक्सोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस, टर्बिडिटी, वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, देन प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस,